वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन मैमल्स। और मैमल्स जो हैं ये लोकोमोशन के लिहाज से 3 टाइप्स के हैं। प्लांटीग्रेड हैं, डिजिटीग्रेड हैं और अंगुलीग्रेड हैं। अब जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्लांटीग्रेड जो हैं ये किस तरह से लोकोमोशन करते हैं, ये अपनी सोल्स को इस्तेमाल करेंगे और एट द सेम टाइम इनकी पाम, रिस्ट और डिजिट्स जो हैं ये ग्राउंड के ऊपर होंगी। एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं मंकीज आ जाते हैं, बेयर है और ह्यूमन है। ठीक है, ये क्या करते हैं प्लांटीग्रेड जो हैं ये अपने सोल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है डिजिटीग्रेड। ये अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे चलने के लिए, डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये डिजिटीग्रेड का जो मोड ऑफ लोकोमोशन है ये फास्टर है दैन प्लांटीग्रेड के। एग्जाम्पल हमारे पास डिजिटीग्रेड की आ जाती हैं रैबिट्स हैं, रोडेंट्स हैं और कार्निवर्स जो हैं ये क्या होते हैं डिजिटीग्रेड होंगे। उसके बाद अंगुलीग्रेड जो हैं इनके अंदर टिप्स जो हैं इनकी टोज की ये मॉडिफाइड होती हैं इनटू हूव्स के अंदर। और अब ये जो थर्ड है हमारे पास मोड ऑफ लोकोमोशन अंगुलीग्रेड जो है दिस इज़ फास्टर दैन बोथ ऑफ द डिजिटीग्रेड एंड प्लांटीग्रेड। इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो हैं कौन सी हैं, गॉट है और डियर है। तो मैमल्स जो हैं बेसिकली इसके अंदर कितने किस तरह से लोकोमोशन होती है, 3 तरीके पाए जाते हैं। प्लांटीग्रेड है, डिजिटीग्रेड है और कौन सी चीज़ है, अंगुलीग्रेड है। उसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस इन बोन्स एंड लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। तो अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ है कि तमाम जो हैं वर्टिब्रेट्स जो हैं इनका सेम बॉडी प्लान है, स्केलेटन जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस पाई जाती हैं। ये चेंजेस किस तरह से होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट हैं। ठीक है, चेंजेस जो होंगी वो किस तरह से होंगी, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फिशेस के बारे में। तो फिशेस जो हैं इनके अंदर जो लोकोमोशन पाई जाती है, हमने पढ़ा था कि वाटर के अंदर स्विम करती हैं और कुछ अडेप्टेशंस भी हमने पढ़ी थी किस तरह से इनके अंदर मूवमेंट होती है, फिन्स इसके किस तरह से हेल्प करते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो इनके अंदर जो मोशन हो रही है, लोकोमोशन हो रही है वो किस तरह से है कि इनके अंदर जो लोकोमोशन है दिस इज़ नोन एज एस बैंड लोकोमोशन, जिसके अंदर इनके जो मसल्स हैं इनके अंदर अल्टरनेट कंट्रैक्शंस होती हैं और ये एस बैंड की तरह से जो है ये मूव करती हैं, जिसको हम कहते हैं एस बैंड लोकोमोशन। और ये जो है ये क्या होगी, एक लैशिंग मूवमेंट होगी, लहरदार जिस तरह से हरकत होती है या मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। तो इस तरह से जो है ये फिशेस जो हैं ये वाटर के अंदर स्विम करेंगी। बेसिकली मोड ऑफ लोकोमोशन जो है इसको स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है वो कौन सा है, एस बैंड लोकोमोशन है। फिर हम देखते हैं टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स जो हैं जो कि 4 लेग्स को, 4 जो हैं लेग्स को इस्तेमाल करते हैं। टेट्रा मीन्स 4 लेग्स को इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं। ये इनकी एवोल्यूशन जो है वो हमें पता है कहाँ से हुई है, फिशेस से हुई है। ठीक है, एम्फीबियंस की। उसके बाद जो हैं हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं। तो ये इनके अंदर जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो क्या है कि ये रिगलिंग करते हैं जैसे लिजर्ड्स वगैरह हैं। और इनके अंदर जो मूवमेंट है इसको ये भी एस बैंड लोकोमोशन की तरह से है। अब इनके अंदर जो रिगलिंग पाई जाती है इसको हम क्या कहेंगे, एस रिगलिंग है। ठीक है, अब जब हम टेट्रापोड्स के अंदर देखें तो इनकी लिम्स के अंदर जो है होमोलॉजी होती है, जिसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर जो हैं या लिम्स जो हैं टेट्रापोड्स के अंदर जो डिफरेंट वैरायटी जो टेट्रापोड्स के अंदर पाई जाती हैं इनकी लिम्स जो हैं इनका ओरिजिन जो है वो सेम होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन के लिहाज से ऐसी स्ट्रक्चर जो सिमिलर ओरिजिन रखती है उसको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर है हमारे पास टेट्रापोड्स के अंदर ही इनके पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली आपने पीछे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर भी यही चीज़ें पढ़ी थी, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि पेल्विक गर्डल जो होता है वो अटैच होता है कौन से रीजन के साथ, सैक्रम के साथ। ठीक है, सैक्रल रीजन के साथ अटैच होता है। और पेल्विक गर्डल जो है ये बेसिकली 3 बोन्स का बना होता है, इलियम है, इस्कियम है और प्यूपस है। जब ये तीनों बोन्स जो हैं जुड़ती हैं तो फिर उसके बाद जो है एक डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एसिटाब्यूलम। ये डिप्रेशन जो है ये सरफेस प्रोवाइड करेगा फीमर की मूवमेंट के लिए। ठीक है, फीमर जो है इसकी आर्टिकुलेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमने एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है उसके अंदर बेसिकली क्या पढ़ा है
फिशेस के बारे में पढ़ा जिनके अंदर मूवमेंट जो है वो कौन सी है, एस बैंड लोकोमोशन है, टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा है, और एस रिगलिंग इनके अंदर पाई जाती है। पेल्विक गर्डल जो है टेट्रापोड्स के अंदर वो क्या है कि कहाँ पे अटैच होता है, सैक्रम रीजन के साथ, ठीक है। और इसके अंदर 3 बोन्स पाई जाती हैं, इलियम, स्किम और प्यूबस हैं। जब ये जुड़ती हैं बोन्स तो फिर एक डिप्रेशन, एक कैविटी प्रोड्यूस होती है विच इज़ नोन एज एसिटाब्यूलम, and it provides the surface for the articulation of a femur. नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास है टेट्रापोड की लिम्स जो हैं ये बेसिकली प्रिमिटिवली क्या है, पेंटाडिक्टाइल हैं। पेंटा मीन 5, ठीक है। 5 डिजिट्स इनके अंदर पाई जाती हैं, 5 उंगलियां पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे पास टेट्रापोड्स हैं इनके अंदर आर्किंग ऑफ स्पाइन होती है। स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है कर्वेचर्स पाए जाते हैं। ये कर्वेचर्स जो हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लिम्स को, जिसकी वजह से स्ट्राइड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, मतलब कदम जो है या मूवमेंट जो है वो तेज होती है। किस वजह से, आर्किंग ऑफ स्पाइन की वजह से। देन जो है हमारे पास जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है लास्ट में एक मोड ऑफ लोकोमोशन है जो कि हम प्रीवियसली भी इसके अंदर बात कर चुके हैं, फ्लाइट के बारे में, ठीक है। और वहाँ पे हमने बर्ड्स के स्केलेटन को देखा, उनके अंदर टाइप्स देखी, मूवमेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो फ्लाइट जो है बेसिकली ये किसके अंदर पाई जाती है, टेरोडिक्टाइल्स के अंदर। ये जो है हमारे पास जो है ये इवोल्व होते हैं फ्रॉम रेप्टाइल से। उसके बाद बर्ड्स के अंदर पाई जाती है फ्लाइट, और बैट्स जो हैं ये भी मैमल्स हैं, इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। 3 तरह के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरोडिक्टाइल्स है, बर्ड्स है, और बैट्स के अंदर फ्लाइट पाई जाती है। अब फ्लाइट के लिए जो हैं जो अडेप्टेशंस होती हैं इनके अंदर कौन सी है, बेसिकली अगर हम बर्ड्स की जैसे हमने प्रीवियसली भी बात की थी तो कौन सी चीज़ें हैं, इनके अंदर विंग्स पाए जाते हैं जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। स्केलेटन इनका इस तरह से मॉडिफाइड होता है, ठीक है, जो कि फ्लाइंग में हेल्प करता है। जैसे इनके अंदर बोन्स जो हैं वो लाइट होती हैं, बोन्स के अंदर 8 सैक्स मौजूद होती हैं, 8 स्पेसिस मौजूद होती हैं। देन इनके अंदर हमने पढ़ा था स्टर्नम जो है ये मॉडिफाई होकर कील बना रही है जो कि मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद इनके अंदर बोन्स जो हैं कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस के लिहाज से इनके अंदर बोन्स जो हैं कम होती हैं। देन जो है हमने पढ़ा था इनके अंदर जो है शेप ऑफ विंग्स जो हैं बर्ड्स के अंदर वो इफेक्ट करती है इनकी फ्लाइट के ऊपर। जैसे ब्रॉड विंग्स होंगे तो फिर जो है जैसे गार्डन बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं एक्टिव फ्लाइट होगी, और अगर नैरो जो हैं विंग्स हैं तो फिर जैसे सी बर्ड्स के अंदर है, ठीक है, तो फ्लाइट जो है वो कौन सी है, पैसिव। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फ्लाइट के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ी हैं। विंग्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। स्केलेटन इनका मॉडिफाइड होता है फॉर फ्लाइट। स्टर्नम होती है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ बोन्स। शेप ऑफ विंग्स के बारे में पढ़ा है। अब एक और चीज़ इसके अंदर जो है थोड़ी सी एनाटमी है हमारे पास बर्ड्स की, ठीक है, और इसमें देखें हमें कुछ बोन्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कोराकाइड बोन है, स्कैपुला बोन है और ह्यूमरस बोन है। ये तीनों बोन जो हैं इनके दरमियान एक जो है यहाँ पे एक सुराख बन रहा है विच इज़ नोन एज फोरामेन ट्राइओसियम, ठीक है। यहाँ पे ये जो सुराख है फोरामेन ट्राइओसियम ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, किसकी पासिंग यहाँ से हो रही है, एक टेंडन की, ठीक है। ये मसल का टेंडन जो है यहाँ से पास हो रहा है, और ये टेंडन कौन से मसल का पास हो रहा है, सुप्रा कोराकाइड मसल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या है कि बेसिकली स्कैपुला बोन जो है और कोराकाइड बोन और ह्यूमरस बोन जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे एक जो है सुराख मौजूद होगा विच इज़ नोन एज फोरामेन ट्राइओसियम, एंड दिस प्रोवाइड सरफेस जो है किसके लिए, यहाँ से एक टेंडन जो है वो पास हो रहा है वो, और कौन से मसल्स का, सुप्रा कोराकाइड मसल्स का। तो ये लास्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा है, फ्लाइट के बारे में। यहाँ पे हम जो है हमारा स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है वो प्लांट्स के अंदर पढ़ी, फिर हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर मसल्स के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद जो है हमने कुछ प्रोटिस्ट के अंदर मूवमेंट पढ़ी, और देन जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो लोकोमोशन के बारे में पढ़ा है।